हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि क्या केंद्र सरकार में फिर से ओपीएस आने वाली है और इस पर अभी क्या प्रोग्रेस चल रही है। तो जैसा कि आप सबको पता होगा कि अभी कुछ ही समय पहले जंतर मंतर पर दिल्ली में कर्मचारियों के बहुत सारे यूनियंस ने मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और उस आंदोलन के बाद में केंद्र सरकार को ये चिंता हुई है कि ओपीएस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है आने वाले इलेक्शंस में। तो इसलिए सभी जो संघ थे जो मिलकर विशाल रैली कर रहे थे उनको बुलाकर केंद्र सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि हम ओपीएस पर अब गंभीर रूप से चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले आपको पता ही होगा कि क्या हो रहा था। जब भी बड़े आंदोलन होते थे केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा, तो सरकार द्वारा स्पष्ट रूप से उनको मना कर दिया जाता था, उनको कह दिया जाता था कि एनपीएस ही अब रहने वाली है और ओपीएस वापस नहीं आ सकती। लेकिन ये पहली बार है जब सरकार इस पर चर्चा करने के लिए राजी हुई है। तो हम देखिए न्यूज़ में पढ़ेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण है और इन्होंने दिल्ली में जो कर्मचारियों के संगठन है, बहुत सारे प्रतिनिधि मंडल हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की है। और आप देखेंगे कि राष्ट्रीय कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन कुमार डोगरा ने बताया कि दिल्ली में जंतर मंतर पर विशाल रैली के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारी नेताओं को वार्ता के लिए बुलाया, जिसमें विभिन्न कर्मचारी महासंघों के 9 सदस्यों की एक कमेटी के साथ ओल्ड पेंशन के बारे में विस्तृत चर्चा हुई। वित्त मंत्री से मिलने गई कमेटी के सदस्य विपिन कुमार डोगरा ने बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस विस्तृत चर्चा में बताया कि सरकार ने एनपीएस में काफ़ी सुधार किए हैं, जिसमें सरकार का शेयर 10% से बढ़ाकर 14% किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार ने कमेटी बनाई है और सभी संबंधित पक्षों से लगातार चर्चा हो रही है तथा सरकार इस मामले में गंभीर है। वह सरकार बीएमएस द्वारा रखे गए विषयों पर उचित व आवश्यक कार्रवाई करेगी, जिसमें कर्मचारी हितों के अनुरूप कर्मचारियों को शीघ्र गुड न्यूज़ मिलेगी। कमेटी सदस्यों ने उन्हें वार्ता के लिए आमंत्रित करने व इस पेंशन के महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए वित्त मंत्री का आभार जताया तथा उम्मीद जताई कि सरकार शीघ्र ही ओपीएस देने का निर्णय कर कर्मचारी को उनका हक देने का ऐलान करेगी। अब ये मुद्दा हाईलाइट इसलिए हो रहा है क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस जल्द ही आने वाले हैं 2024 में। तो सरकार इस बात से पक्का तनाव में आ जाएगी कि जितने भी कर्मचारी हैं केंद्र सरकार के और उसके अलावा ऐसे कर्मचारी हैं जिस स्टेट गवर्नमेंट्स में ओपीएस नहीं चल रही है और वहाँ पर एनपीएस ही चल रही है, तो सारे कर्मचारी एकजुट होकर अगर आंदोलन करते हैं तो सरकार को निश्चित रूप से अपने कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि कर्नाटक चुनाव में भी ये ओपीएस वाला बहुत बड़ा मुद्दा बना था, जिसकी वजह से बीजेपी को सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। तो अब जो आने वाले इलेक्शंस हैं उसके लिए सरकार डरी हुई है और बहुत चांसेस है कि ओपीएस को फिर से लागू कर दिया जाए या फिर ओपीएस को एक ऑप्शन के रूप में रख दिया जाए। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि अब एनपीएस में भी मिनिमम पेंशन के लिए सरकार प्रयास कर रही है कि कम से कम जो मिनिमम पेंशन है वो तय कर दी जाए, ताकि कर्मचारियों को शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव से होने वाले लॉस से बचाया जा सके रिटायरमेंट के टाइम पे। तो अगर ऐसा सुधार एनपीएस में होता है तो निश्चित तौर पर कुछ कर्मचारी जो हैं जिनकी सर्विस या लेंथ ऑफ सर्विस ज़्यादा होगी वो एनपीएस में रुकना चाहेंगे और कुछ ऐसे कर्मचारी होंगे जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस कम है वो ओपीएस में जाना चाहेंगे। तो सरकार ओपीएस का एक ऑप्शन के रूप में ला सकती है और कर्मचारियों के लिए 2 ऑप्शन होंगे आने वाले टाइम में कि वो ओपीएस में भी जा सकते हैं और चाहे तो एनपीएस में भी रह सकते हैं। क्योंकि एनपीएस में निश्चित रूप से ग्रोथ ज़्यादा होगी, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग नेशन है तो यहाँ का शेयर मार्केट भी लगातार ग्रो कर रहा है। उसकी वजह से जिसकी लेंथ ऑफ सर्विस अधिक है उसका जो रिटर्न है लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम उसको ज़्यादा मिलने वाला है। बस कर्मचारियों को यही डर है कि शेयर मार्केट में यदि कोई क्रैश आया हुआ है और उस टाइम उनका रिटायरमेंट होता है तो उनको बहुत ही कम राशि मिलेगी और उनको घाटा हो सकता है बहुत ज़्यादा। तो सरकार अगर मिनिमम पेंशन तय कर देती है कि इससे ज़्यादा तो आपको मिलेगी, तो शायद कर्मचारी एनपीएस में भी रुक सकते हैं। तो ये थी लेटेस्ट न्यूज़ ओपीएस के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।